हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Sagar, voice is clear. हाँ, थैंक यू मैम। बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ मैं। चारो सर, राजपूत जी। यस सर। थैंक यू सो मच। यस बहुत क्लियर आवाज है। थैंक यू तारो जी। ऑल द आप लोग बेस्ट मुझे सागर भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो आई नो मच, यू थैंक यू विल सो डू मच वेल। सर। आप सबसे बड़े हैं, सीनियर हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सब आशीर्वाद अच्छा ही हो जाएगा। आशीर्वाद है जी, एकदम बिंदास करो। तोड़ डालो फोड़ डालो बोलते हैं ना बम्बई की भाषा में, वैसा। किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 5 लोग हैं और 5 पांडव होते हैं। ओके ओके ऐश करो। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं आप लोग यहाँ पे आए और कनेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे पास एक दो मोबाइल और है, मैं वहां से मतलब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपको, और दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और दूसरी बात है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेन बेसिक रूल्स है, ताकि मतलब किसी का वॉइस इको ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। और ओके प्लीज, ओके ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में मेरा नाम है हिसाब से पोर्ट सागर। तो मुंबई में हुआ, मुंबई मतलब मालाड में, मालाड से मैंने स्कूलिंग किया। मेरे फादर यहाँ पे थे। और फिर कॉलेज मैंने नेशनल कॉलेज बैंड्रा से मैंने बीएससी एमएससी वहाँ से अपना मास्टर और अपना डिग्री सब कुछ वहाँ से मैंने कंप्लीट किया केमिस्ट्री के अंदर। और मेरा पैशन के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने एक बात बचपन से नोटिस की है कि बचपन से मुझे एक चीज हमेशा से पसंद रहा है कि मतलब लोगों की बातें सुनना। जैसे टारो जी की बात करूं तो इनसे भी मैं काफी बातें करता था, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। हर इंसान से कुछ ना कुछ मतलब अच्छा या बुरा लोगों से मैंने सीखा हुआ है, और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। और कोई भी ट्रेनिंग होता है, प्रोग्राम होता है, उसके अंदर मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे सुनूं। लेकिन सलमान सर का प्रोग्राम देखने के बाद मुझे समझ में आया कि से जो भी करना है वो मुझे अभी ट्रेनिंग के फील्ड में आना है, लोगों को मोटिवेट करना है, खुद भी मोटिवेट होना है। इस जगह पे लोग काफी कुछ बोलते हैं, काफी कुछ कहना होता है। तो मुझे ये फील्ड रियली मतलब एक एडिक्शन जैसा है, नशे जैसा है मुझे। और काफी अच्छा लगता है लोगों के सामने बोलना और लोगों को सुनना, ये मेरा फेवरेट है। इस वजह से ये मेरा पैशन बन जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। आप मैं जानता हूँ फिर भी पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं। मैं काफी लोगों को जानता भी हूँ, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कनेक्टेड रहें और हम साथ साथ में चलें। ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी आगे चलती रहे और आप लोग थोड़े पीछे छूट जाए। तो वाह, वेरी गुड। राजपूत जी थैंक यू, अहमदाबाद से हैं। ओके ओके ओके। और तारो जी को जानता हूँ मैं, मुंबई से हैं, मेरे पड़ोसी हैं। और थाने से हैं योगेश जी। योगेश भाई थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे कि आज का मेरा जो प्रोग्राम है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सर मेरी आवाज किसी को इको हो रही है क्या? मेरी आवाज किसी को इको हो रही है, मुझे ऐसा लगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए सब कुछ ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई एम श्योर कि मेरी आवाज सबको आ रही होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब हम ट्रेनिंग के फील्ड में आते हैं, लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं। ओके अरविंद जी थैंक यू सो मच। ओके
ओके ओके ठीक है, तो मैंने म्यूट कर लिया है, मतलब मेरा दूसरा मोबाइल भी कनेक्टेड है, मैंने वहां से म्यूट कर लिया है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अगर अपने आप को अनम्यूट रखा है तो म्यूट कीजिए, क्योंकि वॉइस इको होगा जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब बात करने के लिए बैठे हैं, और आप सब मेरे गुरु हैं यहाँ पे सब हम एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे। तो अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जब हम लोगों की दुनिया में जाते हैं, लोगों को हम ट्रेनिंग देने जाते हैं, लोग कैसे कैसे, मतलब आपका कहना चाहूंगा, जस्ट 1 मिनट, मैं कहना चाहूंगा कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैटेगरी ऑफ पीपल क्या क्या हो सकते हैं। काफी लोग काफी बातें जानते भी होंगे, फिर भी इस बात को बार बार की जाती है। लोग थोड़ा देर से भी समझते हैं, काफी लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 टाइप्स के लोग हो सकते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर्वाइवल ओरिएंटेड पीपल। सर्वाइवल मतलब ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना जानते हैं, मतलब उनको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, पास्ट से भी कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर पास्ट उनके लिए नहीं है, जो भी है उनका प्रेजेंट है। आज सुबह खाना खाना है, कल रात को आज रात को खाना है, बस खत्म हो गया। कल सुबह में क्या होगा उन्हें नहीं पता होता है। सुबह उठ करके सोचना होता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, ये इनकी प्लानिंग होती है। तो ये सर्वाइवल ओरिएंटेड टाइप के भी लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं, अगर मैं, आप बुरा ना मानिए तो मैं बोल सकता हूँ जैसे भिखारी लोग हो सकते हैं। बस मतलब मजबूरी में हो सकते हैं, काफी लोग मजबूरी में होते हैं, काफी लोगों की मजबूरी होती है, काफी लोगों को कुछ करना नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। और जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल्स होते हैं, दे मे बी जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड मतलब उनको जॉब करना पसंद है। मेरी सैलरी, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या फिर मेरा सैलरी फिक्स है, मेरी लाइफ सेट हो गई, मुझे आगे अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो उनकी सोच वहां से ऊपर नहीं जाती है, बस वो वहां तक ही अपने आप को सीमित करके रख देते हैं। तो आप देखेंगे तो ये 3 कैटेगरी पूरी दुनिया को अगर डिवाइड करें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल विल कम अंडर दिस ऑल 3 कैटेगरी। और जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं, थर्ड टाइप के लोग होते हैं, वी कैन से दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, सबके सब ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। बट मैं फिर भी आप लोगों से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप अपने आप को जैसे चाहें वैसे बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कुछ रिस्पॉन्ड करें और मुझसे कनेक्टेड रहें। तो प्लीज कमेंट में आपको टाइप करना है और बताना है कि आप कौन से टाइप में आप लोग आते हैं। आप आते हैं सर्वाइवल में आते हैं, ओके। श्री राम जी थैंक यू, ओके 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 हाँ ओके, मुझे लगा था कि हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, आप सब आते हैं, क्योंकि इस बात का प्रूफ है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं सीखने के लिए, और आप कुछ सीख रहे हैं और मैं भी आप लोगों से कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड में आते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये हम ट्रेनर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग बात होती है। उन्हें कैसे मतलब ऊपर लेके आना है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन। अरविंद जी थैंक यू, कारो जी थैंक यू, राजपूत जी थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफी आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ओके, तो अब मैं आगे चलना चाहूंगा, मतलब ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ पीपल। पूरे अब वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 3 टाइप्स के लोग आपको सब जगह, मैक्सिमम लोग आपको इस तरह से मिल जाएंगे, मैक्सिमम कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर मैं इसके आगे चलता हूँ, मैं, तो कुछ बातें हमें सीखनी पड़ेगी, कुछ लाइफ के ट्रिक्स होते हैं। जैसे मेरा आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम से बिलोंग करता है। आप इस फील्ड में आके दूसरों को ट्रेनिंग कैसे देंगे, कैसे आप दूसरों को उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, आप उनके लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये मेरा मुद्दा आज का यही है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एंड ऑफ द डे समझ में आ जाएगा। और एंड ऑफ द डे मतलब लेक्चर के लास्ट में, मतलब सेशन के लास्ट में, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके लिए सरप्राइज है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग बीच में डिस्कनेक्ट मत होइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं टिप्स और ट्रिक्स है जो आप लोग जानते भी होंगे, और फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि एक सबसे बड़ी बात है, मतलब लर्न टू से नो। हम सबको ना बोलने की एक हैबिट डेवलप करनी होगी।
अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारा कल्चर, हमारा माइथोलॉजी इस तरह का है कि हम सभी को हाँ ही बोलते हैं, ना नहीं बोलते हैं। किसी भी काम के लिए बोल देंगे हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, और बाद में मना ही करना पड़ता है, रिलेशंस और खराब होते हैं। तो बेटर ये है कि मतलब उस चीज को जो अवॉइडेबल है उससे आप मना ही कर दीजिए। तो जब आपको कहना है, ना कहना है तो ना ही कर दीजिए, और हाँ कहिए, आप यस कहिए, तो उस पर आप कायम रहिए, उस चीज को आप कंप्लीटली फॉलो कीजिए, अच्छे से कीजिए, सामने वाला इससे खुश रहेगा। एक बार ना कहने से सामने वाला हर्ट जरूर होगा, लेकिन ज्यादा उसे बुरा नहीं लगेगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप फोकस रह पाएंगे अपने काम पे, हम सब फोकस रह पाएंगे, ठीक है। फोकस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डाइवर्शन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं आजकल, सोशल मीडिया है, काफी चीजें हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे इमोशंस, हम सब इमोशंस से बंधे हैं, जैसे ओके हरविंदर जी कुछ कहना है आपको? हरविंदर सर कुछ कहना है आपको? Doing, sir. Sorry, I just joined. ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब हम सब, जैसे सलमान सर अपने कहते हैं कि हम इंसान इमोशन से बंधे हुए हैं, हर आदमी इमोशन से बंधा हुआ है, सबके पास इमोशंस हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई इमोशंस नहीं होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा, ठीक है। तो इससे ऐसा करने से, आप जब किसी चीज के लिए जो अवॉइडेबल चीजें हम मना कर देंगे कंप्लीटली, तो क्या होगा कि आप फोकस रहेंगे काम पे, और कंसंट्रेशन आपका और बढ़ जाएगा। तो मेरी ये एडवाइस है सबके लिए, मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। तो आप उस चीज को मना कर दीजिए जो आप मतलब नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज काफी लोग यस और नो के बीच में उलझे रहते हैं। काफी लोग जब हाँ कहते हैं तो उनका मतलब ना ही होता है, तो ना कहते हैं तो उसका मतलब हाँ ही होता है। तो ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, काफी लोग इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें तो हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता ही है, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता ही है। मैं सही बोल रहा हूँ? जरा कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कनेक्टेड है कि नहीं हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, हर महीने, हर साल। थैंक यू हरविंदर सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, हर दिन, मतलब ये यूं समझिए कि प्रॉब्लम की एक लाइन लगी हुई है। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर मेजर प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बेसिकली 4 स्टेप्स हो सकता है। 4 स्टेप्स सभी लोग फॉलो करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें 4 ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है उस चीज को समझें। हमारे देश में देखा गया है काफी लोग बिना सोचे समझे मतलब उसको एडवाइस कर देते हैं कि भैया आप ये कर लो, कोई बोलता है ये करो, सामने वाला कंफ्यूज रहता है, वो नहीं करना है। अगर प्रॉपर पता है एडवाइस तो ही आपको देना है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नाम भी खराब होता है बाद में। फिर बाद में उसका रीजन क्या है, कॉसेस क्या है, वो देखना है। फिर बाद में उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसे मैं बात करता हूँ कोरोना का, सबसे पहले स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि वैक्सीन क्या होगा, काफी अलग अलग मेडिसिन ट्राई की गई, फिर बाद में वैक्सीन आया, फिर गलत भी हुआ, फिर अभी पता चला कि अभी सही ट्रैक पे हैं हम लोग, सही वैक्सीन आने की बात चल रही है, सही टाइम पे लॉन्च करने की बात हो रही है। तो काफी टाइम लगा कि आप देखेंगे कोरोना के केस में मतलब 4 स्टेप से होके गुजरना पड़ा। तो किसी भी प्रॉब्लम के 4 स्टेप्स बेसिकली हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट पॉसिबल में भी बेस्ट पॉसिबल क्या होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ऐसा बोल सकें। तो ऐसा कोई पॉसिबल तरीका हो सकता है जिससे कि मतलब सबके लिए सूटेबल हो, सब लोग उसमें कंफर्टेबल हो, तो ऐसे एडवाइस देना चाहिए या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो आई एम श्योर कि सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। चारू जी, हरविंदर जी, अरविंद जी, मैं सही ट्रैक पे हूँ कि कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा कुछ है? तो ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये बेसिकली मेजर 4 स्टेप्स हो सकता है, 4 स्टेप्स में हम कर सकते हैं। अगर हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे तो अपना माइंड खुद ही काम करेगा कि उसका मतलब क्या है उसका प्रॉब्लम, क्या उसके कॉशेस हैं, क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन है, क्या उसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। ये हमारा माइंड ये 4 बातों पे काम करता है। अब चाहे किसी भी प्रॉब्लम को उठा ले, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात पे मतलब चीज पे बात करना चाहूंगा। अगर हम बात करें तो मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है?
योगेश जी प्लीज कंफर्म कर सकते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है, कि मतलब लोग कहते हैं कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, आजकल जॉब नहीं मिलता, जो भी जॉब है छोड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो सभी फील्ड में कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह पे दो बातें होती है। सभी के टू स्टेट्स हो सकते हैं, चाहे मैं हूं या फिर आप हैं। अगर देखा जाए तो सभी का एक करंट स्टेट्स होता है और सभी का एक डिजायर्ड स्टेट होता है। चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, या कोई भी एक व्यक्ति हो, इंसान हो, उसकी इच्छा है कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये सोचे कि मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाऊं। तो हमें इस गैप को पता करना पड़ेगा। ये गैप को आप बोल सकते हैं कि ये नीड्स है। आप कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को या उस पर्सन के लिए आप नीड्स को क्रिएट कीजिए। नीड्स को क्रिएट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मतलब उस व्यक्ति का, उस इंसान का करंट और डिजायर्ड में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस को अगर फुलफिल आप कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, किसी भी तरह से आप दे पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने एक नीड्स बना ली। और जब आपने एक नीड्स बना ली तो मतलब आपका काम हो जाएगा। आप अपना ट्रेनिंग, आप अपना प्रोग्राम वहां पे दे सकते हैं, चाहे कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो। ये सबसे जरूरी होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट इज द गैप। गैप ऑफ व्हाट? गैप ऑफ करंट एंड डिजायर्ड स्टेट्स। ये दोनों के बीच का गैप जो होता है हमेशा से कायम होता है। जब दुनिया पहले से है, दुनिया बहुत पहले से है, तब से तभी भी था और आज भी है। और आने वाले फ्यूचर में चाहे कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं, चाहे कितने भी हम एडवांस हो जाएं, लेकिन देखेंगे तो ये गैप हमेशा रहता ही रहता है। आप भी जिस स्टेज पे होंगे वहां पे एक गैप क्रिएट होता ही होता है। तो बस इस चीज को ग्रैप करने की जरूरत है और अपना प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ आज की, मतलब आप अपने प्रोग्राम को, अपने मॉड्यूल को, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एलआईसी के फील्ड में हो या किसी भी आईटी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आप उसको ट्रेनिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हर फील्ड में लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है, लोगों को समझाना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में देखेंगे तो गरीबी और अमीरी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोच पे है। हम सबकी सोच कैसी है, हम जिस लेवल पे हैं, जैसे भी हैं, वो हमारा सोच है। और जो आगे है, हमसे फ्यूचर में आगे है, या हमारे बचपन का कोई फ्रेंड है बहुत लाइफ में आगे चला गया, वो उसकी सोच है। आप इसे नसीब बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, वो उसका सोच है। तो इस तरह से आपको हर चीज में, हर फील्ड में, हर जगह पे, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहां पे आपको देखना है कि वहां पर गैप क्या होगा, हो सकता है। ठीक है, तो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चारो जी, हरविंदर जी, सॉरी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड, सबका अच्छा रिस्पॉन्ड है। आगे चल सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे, और आप तो सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा कि गैप क्या होता है। गैप सब जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। इसे समझना होता है, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप हो वहां पे समझना होता है। एक दुकानदार है, उसकी इच्छा होती है, या ठेले वाला है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं बड़ा दुकान खोलूं। तो वहां तक आप जाने में अगर हेल्प करते हैं तो बस हो गई आपकी ट्रेनिंग, आप ट्रेनर बन गए। और आप वहां तक आपने उसको हेल्प कर दिया तो आपका चार्ज बनता है, आप वहां से आराम से ले सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिल्डर के लाइन में हो, कहीं भी हो, मतलब ट्रेनिंग की जरूरत तो है, सब जगह पे है। तो दिस गैप इज कॉल्ड नीड्स। आपको हमेशा क्या करना है, नीड्स क्रिएट करना है और लोगों को समझाना है कि आपका रिक्वायरमेंट ये हो सकता है, आप इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, तो मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैं टीएनए की बात करूंगा, टीएनए की। ठीक है, टीएनए एक ऐसा मेथड होता है, दिस इज द इजी मेथड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। जब आप ट्रेनिंग फील्ड में आते हैं, जब आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है। आप किसी भी चीज में, अगर मान लीजिए कि इंग्लिश स्पीकिंग का ट्रेनिंग लेना है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि लोगों के प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं। जैसे सलमान सर हम लोग को सिखाते हैं कि अपने को जो चैलेंजेस हैं, लोगों के चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, लोग कहाँ कहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम्स लोगों के आते हैं, उसको मतलब उसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्शन कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो ऑब्जेक्शंस पहले आपको हैंडल करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख लिया तो बस खत्म बात।
वहां पे आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो टीएनए देखेंगे तो टीएनए का अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस। टीएनए इज कॉल्ड ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस। मतलब ट्रेनिंग के लिए जो आपने नीड्स क्रिएट किया है, इसके पहले हमने बात की थी नीड्स के बारे में। सबसे पहले आपको नीड्स पता करना है, लोगों का नीड्स क्या होगा, फिर बाद में उसको नीड्स के लेवल पे ट्रेनिंग आपको तैयार करनी होगी। इसके लिए आपको एनालिसिस करना है, चाहे आप किसी भी कंपनी में हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, या किसी एक व्यक्ति के लिए कोई पर्सनल आप कोच बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो उसको आपको समझना होगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि मतलब आपकी गाड़ी कहीं और चलेगी, उनकी गाड़ी कहीं और चलेगी, कभी मतलब एक ट्रैक पे नहीं होगा। एक ट्रैक पे नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। तो काफी ट्रेनर्स इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि क्योंकि ऑडियंस को, प्रॉपर ऑडियंस को समझ नहीं पाते हैं, उनका उनकी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहते क्या है। हर आदमी सुनता है तो मतलब उससे क्या चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो टीएनए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके ऊपर मैं डेप्थ में, मेरे पास बहुत सारे मतलब इसके नोट्स भी हैं, जो कि मैं अपने 1 मंथ के प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल्स में दूंगा। फिलहाल एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत डेप्थ में टॉपिक होता है। मैंने आईएटीडी की ट्रेनिंग ली थी, वहां पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे जहाँ पे टीएनए की बातें हुआ करती थी, और मुझे वहां पे समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट्स, ये मॉड्यूल, ये चीज मुझे अपने प्रोग्राम में जरूर मतलब शामिल करना चाहिए। तो टीएनए हम सब ट्रेनर का, हम सब यहाँ पे ट्रेनर बनने के लिए बैठे हैं, तो हम सब ट्रेनर का बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम पार्ट हो सकता है कि जब आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो नीड्स पैदा करना है, नीड्स देखना है, फिर उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करके फिर आप बोलेंगे तो उसका इफेक्ट होगा, फिर वो ऑडियंस आपका ग्रैब कर पाएगा, और फिर आपका मतलब वो क्लाइंट बन जाएगा। तो आई एम श्योर कि ये सब समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ सकता हूं मैं? योगेश जी आगे चलूं मैं? अगर कुछ बोलना है तो प्लीज बोल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा बोले, एकदम चुप मत रहिए, आप लोग बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। टारो जी, टारो सर, योगेश जी, मोदी जी, सॉरी मोदगी जी, संदीप जी, राजपूत जी। यस यस सर बोलिए। यस यस। एक बार और इसको बता दे, ये टीएनए का सिस्टम क्या है? अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सर अरविंद जी ना। ओके, टीएनए एक्चुअली में जब जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, हम सब मेरा प्रोग्राम आज का वही है कि आप ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। तो ट्रेनर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नीड्स क्रिएट करना है। कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक व्यक्ति है, तो उसका एक करंट स्टेट होगा, उसका डिजायर्ड स्टेट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर हूं, केमिस्ट्री टीचर हूं, कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूं। तो मेरी इच्छा है कि मेरी कोचिंग क्लासेस हों। अगर मुझे कोई आके हेल्प करता है कि सर आप ऐसे ऐसे करके अपना और भी कोचिंग, आप या कोचिंग, एक कोचिंग सब 4 कोचिंग कर सकते हैं, तो आई विल बी हैप्पी, मुझे वही चाहिए। अगर कोई एलआईसी एजेंट है, कोई अगर उनको आके ये समझाए कि आप किस तरह से मतलब और अपने क्लाइंट्स को ला सकते हैं, आपके क्लाइंट्स कैसे बढ़ सकते हैं आप ये सिंपल टिप्स यूज करके, तो देखा जाए तो टीएनए होता क्या है कि दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस। मतलब ट्रेनिंग जब आप देने जाते हैं तो उसको नीड्स क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस। इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में, बट मैंने थोड़ा सा आपको झलक दिखाया। इसके बारे में बहुत सारी नोट्स पेपर पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को देना भी चाहूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया सर, आगे चल सकता हूँ? यस सर। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो ये था आपका टीएनए, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, ठीक है। ये एक्चुअली में देखेंगे तो एमबीए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है। एमबीए के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि अपने, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, या कहीं भी प्रेजेंटेशन देना है जॉब के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले आप एनालिसिस कर लें, फिर आप आगे बढ़े। ओके, थैंक यू, आगे चलते हैं। तो अच्छा, तो ये सब बातें हो गई। मतलब देखेंगे तो इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका आइडिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि कोई नई चीज को इजाद कीजिए, आप ऐसी कोई नई चीज को बनाइए, एकदम नया होना चाहिए, एकदम नया, तो आप क्या करेंगे? कोई मुझे बता सकता है? अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एकदम नया मतलब दुनिया से हटके एकदम होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने को।
तो आप क्या करेंगे, कैसे मिलेगा आपको आइडिया? सोचिए, अपने दिमाग को जोड़ दीजिए। यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि सब बताएं क्या कर सकते हैं हम लोग। अरविंद जी। Finding the new ideas, यस सर। applications, finding the new ideas and applications of existing ideas. ओके ओके सर। हाँ हाँ, ओके ओके। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के ऊपर, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के ऊपर कि हम अपना ब्रेन यूज करके कैसे हम लोग बेस्ट आइडिया इजाद कर सकते हैं। तो जैसे कि मतलब काफी लोग जो आइडिया निकालते हैं बेसिकली मेमोरी हो सकता है, रिकॉलिंग हो सकता है, पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और क्रिएटिविटी हो सकता है, कभी किसी ने कोई नया चीज इजाद कर दिया, या लर्निंग हो सकता है। मैंने भी काफी ट्रेनिंग ली यहाँ वहाँ, के बाद में मुझे समझ में आया कि मतलब इस तरह से काम को करना है और आगे इसमें नया क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे सलमान सर कहते हैं कि कुछ 4-5 बुक्स पढ़ लीजिए, 10 बुक पढ़ लीजिए, आपको नया मसाला निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और मैं आइडिया के ऊपर और भी बात करूंगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ही सब कुछ होता है, ब्रेन ही सब कुछ होता है। तो मैं आइडिया की बात करना चाहूंगा। ब्रेन इज अ बिग मशीन, हम सबको पता है। हमारे पास सबसे बड़ी एक मशीन है, ओके, हमारे पास सबसे एक बड़ी मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन। ये सबके पास होता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास नहीं है, ठीक है। सबके पास है, ओके। और अपना जो ब्रेन होता है, ब्रेन होता है अपना, ये इमेजिनेशन और एसोसिएशन पे काम करता है। इमेजिनेशन और एसोसिएशन पे काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि आप बंदर के बारे में सोचिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बंदर के बारे में सोचिए, तो आपके दिमाग में फटाक से ये बात आ जाएगी कि बंदर काफी चंचल होता है, काफी शैतान टाइप का होता है, और उसका एक शेप जो भी होगा बंदर का, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपके माइंड ने क्या किया, उसको इमेजिन किया, पहले इमेजिन किया, फिर बाद में एसोसिएट किया, मतलब उसके इमेज से। तो हमारा माइंड कभी भी क्या करता है, आवर ब्रेन वर्क ऑन इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन, दो चीजों पे काम करता है, ठीक है। और हमारे ब्रेन को कभी भी पिक्चर्स के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करके रखता है। अगर मैं कहता हूं कि आप सोचिए, एप्पल के बारे में सोचिए, ओके। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अगर कुछ कहना है तो अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस इको हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। कुछ किसी का क्वेश्चंस हैं तो एंड में हम लोग देख लेंगे, और किसी को कुछ कहना है, कोई सजेशन है तो प्लीज वेलकम, आप बोल सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एप्पल के बारे में सोचिए, तो आप डेफिनेटली उसका इमेज आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा माइंड क्या करता है, कोई भी चीज को इमेज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे टॉपिक कितना भी बड़ा हो, आप उसको इमेज के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं खुद भी एज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री सिखाता हूँ। काफी लोगों का मानना है कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है। सबको मैं कंफर्म करना चाहूंगा, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे बात कर रहा था। तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी, बहुत डिफिकल्ट होता है, और काफी लोग मानते भी हैं केमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पे सक्सेस भी होते हैं, काफी सक्सेस होते हैं, काफी कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो अच्छा, ओके, एक इमेज, आई थिंक सो, हाँ, मैं इस पे बात करना चाहूंगा पहले। तो ये आपका होता है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैप। आप इसको माइंड मैप बोल सकते हैं, मेमोरी मैप बोल सकते हैं। ये सबको यूज करना चाहिए और बहुत ही इजी होता है, और इससे कोई भी चीज आप याद रख सकते हैं। अगर आप कोई आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल आपने बनाया, आपको कहीं पर भी आपको देख के बोलना नहीं होता है, आपको सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसके लिए मेमोरी मैप या माइंड मैप स्टूडेंट्स आजकल काफी फ्रिक्वेंटली काफी यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं केमिस्ट्री का एक पार्ट लेता हूँ, अल्कोहल, अल्कोहल का एक टॉपिक है, अल्कोहल के बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग। तो अल्कोहल की बात करूं तो सबसे पहले अल्कोहल से मतलब देखेंगे तो अल्कोहल के बारे में आपको सोचना है। आपको माइंड कैसे सोचेगा कि अल्कोहल क्या है, व्हाट इज अल्कोहल? तो उसका आंसर एक हो गया, व्हाट इज सोर्सेस ऑफ अल्कोहल,
हाउ कैन यू ऑब्टेन द अल्कोहल, अल्कोहल कैसे मिलेगा, कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है, ये केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। आपको फिलहाल नहीं करना है अल्कोहल का, ठीक है, स्टूडेंट के लिए मैं बताया करता हूँ। तो ये अल्कोहल्स कहाँ से मिलता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसको इसमें बॉन्डिंग किस टाइप के होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, काफी कुछ चीजें एक ही चार्ट में, एक ही पेज पे आ जाता है। मैं पूरे केमिस्ट्री को हार्डली 2 से 3 पेज पे स्टूडेंट्स को समझा देता हूँ, मतलब सारे पोर्शन होने के बाद, सारे पोर्शन होने के बाद। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट बोल सकते हैं या मेमोरी मैप, माइंड मैप बोल सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है चीजों को याद रखने के लिए। मतलब इसमें बहुत सारी चीजों को आप एक साथ में याद रख सकते हैं। आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, या ट्रेनर का प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम को आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो एक साथ में बहुत सारी चीजों को याद रख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ रहा है ये, और कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चारो सर? जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सागर जी, बढ़िया। यस सर, यस सर, बहुत अच्छा समझा आपने। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और रोशनी डालेंगे सर इसमें, प्लीज? किसके बारे में सर? ये हाउ टू माइंड मैप करके बारे में, इसके बारे में। हाउ टू मेक मेमोरी मैप एक्चुअली पूरा कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे सर आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए ना, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप मुझे बताइए, मैं उस पर आपको बता सकता हूँ। कोई भी एक टॉपिक बनाइए, मतलब आई थिंक सो आप बिल्डर लाइन से हैं, बिल्डर लाइन से हैं तो हाँ, तो वहां से मतलब अभी उसके ज्यादा पॉइंट्स मुझे पता नहीं है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे भी तो समझ में आएगा। अभी आप समझ लीजिए कि आप, अभी मैं उसका एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मैं केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो इजी है। लेमन लैंग्वेज, लेमन टॉपिक। लेमन, मैं बताता हूँ आपको। यस सर, प्लीज ताऊ जी बोलिए। क्या करना है आपको नाम याद रखने हैं। मान लीजिए कि आपको 20-30 नाम याद रखने हैं, तो क्या इस पे वर्कआउट किया जा सकता है? यस सर, जरूर किया जा सकता है। 20-30 नाम हैं, उसके अंदर उसके सब टॉपिक्स, उसके अंदर भी टॉपिक्स हैं, तो एक साथ में। लेकिन इसके पहले मतलब आपको सब पता होना चाहिए। ये मैं स्टूडेंट्स को हमेशा चैप्टर के एंड में बताता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को बताऊं तो उसको पूरी बात पता नहीं है। जब पूरी बात पता नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, मतलब वो फिर रट्टा मारने जैसा हो जाएगा, और रट्टा मारना मतलब वो भूलना होता है। मैं नहीं समझता हूँ कोई चीज रट्टा मार के याद रखा जा सकता है। वो पूरी बात पता है तो उसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दिया, तो अल्कोहल का कौन से मेथड से बनाते हैं, तो उसके भी सब स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसका रिएक्शंस क्या क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड से मिलके वो नए नए कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, इस बारे में यूज होता है। मतलब कहने का मतलब किसी भी टॉपिक पे यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आप मतलब वास्ता रखते हो, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज करना है थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरे पास कुछ और भी नोट्स हैं, मैं आपके 1 मंथ के ट्रेनिंग में आपको जरूर दूंगा, और इस पे डिटेल्स में बात करेंगे, और मैं इस पे काम करवा के लूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पे बता दिया कि ये स्टेप्स होते हैं, ऐसे होते हैं, बट इस पे करना होता है। आजकल नॉलेज लोगों के पास बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, अपने भी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है वहां पे, तब समझ में आता है एग्जैक्टली। तो चलिए आगे, हरविंदर जी आगे चलें। यस सर, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। अगर भाई नाम याद रखने वाली बात तो आई नहीं। मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए कि आप वीआईपी स्पीकर हैं और आज एक खास मंच है आपके लिए, वेट कर रहा है। आप जैसे एंटर होते हैं, आप स्टार स्पीकर हैं, लोग आपको मिलते हैं, एक एक के नाम भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं आपको। ऐसी सूरत में क्या नाम याद रखे जा सकते हैं? 50, मान लीजिए 20, 30, 50 आदमी आप मिलते हैं, हाउ विल यू रिमेम्बर देम? सर ये बात तो सही है कि सबका नाम हमारा मेमोरी उतना याद नहीं रख पाएगा, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग नाम को अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट डे जाके पूछता हूँ कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। सारे बच्चे बोलते हैं अपना नाम, कॉलेज का नाम, पेरेंट्स का नाम बोलते हैं, एटलीस्ट उनका नाम याद रखना पड़ता है। तो जैसे किसी ने बोला कि मेरा नाम प्रिंस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बेटे को उसके नाम से कनेक्ट कर लेता हूँ। अरे ये प्रिंस मेरा बेटा, प्रिंस मेरा बेटा, मुझे तुरंत वो दिमाग में। अब 10 साल के बाद भी कोई पूछेगा ना, हाँ इसका नाम प्रिंस है। किसी का नाम संदीप है, तो संदीप से कोई रिलेटेड नाम है, मैं उसके साथ में एसोसिएट करता हूँ।
इस तरह से मैं काफी बच्चों को, मैं 15 या 20-25 बच्चों का नाम एक साथ में याद रख लेता हूँ। ये मैंने किया हुआ है सर, ऐसा होता भी है। तो हमारा माइंड जो काम करता है वो एसोसिएशन और इमेजिनेशन पे काम करता है। हम किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसको हम उस चीज से एसोसिएट कर लें तो याद रख सकते हैं। ये सर पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है तारू जी। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आगे चलता हूं, मैं आगे बात करते हैं। मैं कहीं सो तो नहीं है? हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्या बोलूंगा इसके बारे में आप लोग खुद भी माहिर हैं और सब लोग जानते हैं। जो दुनिया का, मैं खुद जो मानता था दुनिया का सबसे गंदा काम मेरे लिए था, वो था सेल्स। लेकिन सलमान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इन्होंने डेप्थ में हर एंगल से इसके बारे में समझा दिया। ये समझ लीजिए कि इसके बारे में मुझे मास्टरी आ गई है और आप लोग को भी समझता हूँ, आप सब भी इसमें मास्टर हो चुके हैं। तो सेल्स, काफी लोग 90% लोग मतलब उससे नफरत करते हैं, मतलब सेल्समैन को अलाउ नहीं करते हैं, सेल्स उनको पसंद नहीं है। बट ये सच है कि दुनिया में हम कोई चीज बाय तभी कर पाते हैं जब कोई सेल करता है। और जब तक आप इसके बारे में इसके बारे में जानते नहीं है तब तक ही कोई नफरत कर सकता है, लेकिन जो जानता है उसके बारे में डिटेल्स में जानता है उसके बाद नफरत नहीं करेगा। तो सेल्स देखा जाए तो एक आर्ट है, ठीक है, आर्ट है और आर्ट को सीखना पड़ता है। कोई भी आर्ट हो, चाहे डांसिंग हो या कराटे की हो या कोई भी हो, सीखना पड़ता है। एक बोलना भी सीखना पड़ता है, उसी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है सीखना पड़ता है। तो अगर मैं, क्योंकि सेल्स में क्या होता है, हम लोग मतलब एक इंसानों के साथ में डील करते हैं। और इंसान क्या होता है, इंसान की बात करें, सलमान भाई बोलते हैं कि इंसान जो होता है इमोशन से बंधा होता है। इंसान अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, कोई नहीं बोल सकता किसी के बारे में 100% तो नहीं बोल सकता। एक अपना आप जजमेंट रख सकते हैं, आप एक आइडिया बोल सकते हैं, उसके नेचर, उसके बिहेवियर के हिसाब से आप कुछ बता सकते हैं, ये बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन हम 100% किसी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो 100% नहीं कर सकते, इसलिए सेल्स सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप उस इंसान के कौन से तार को, कौन से इमोशंस को आप छेड़ेंगे तब जाके वो बाय कर सके। किसी के लिए ज्यादा बोलना के बाद वो उस चीज को बाय करता है, तब आप सेल कर पाएंगे। किसी के साथ में बिल्कुल मत बोलिए, थोड़ा सा आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट बोल दिया, उसको अपना रिक्वायरमेंट समझ में आ गया तो मतलब आपका सेल हो जाएगा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं और सबको समझना 100% पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सेल्स एक आर्ट है, हम सब जानते हैं। सलमान सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और सबके पास आइडिया है, तो ज्यादा मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। बस एक टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि जब कभी भी आपका कोई प्रोग्राम है, आपका कोई मॉड्यूल है, तो कैसे उसको सेल करना है, मैं इस पे थोड़ा फोकस करूंगा। फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, अपने आप आपका जो भी आपका प्रोग्राम होने वाला है, किसी भी इंडस्ट्री में आपने नीड्स पता किया, तो वहां पे जाके 4 बातें आती है, 4 चीजें आपको करना पड़ता है। पहले तो आपको प्लान करना है कि आपका टॉपिक क्या होगा। आपको आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे बोलना है या पब्लिक स्पीकिंग पे बोलना है या आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, किसी और के कहने पे ये काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले प्लान करना होता है प्रेजेंटेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड 4 P's ऑफ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा कि कैसे करना है। फिर जब आपने प्लानिंग कर लिया, मैंने प्लानिंग कर लिया कि भाई मैं लोगों को इस तरह से बनाऊंगा कि वो अपना जो भी उनका कॉन्सेप्ट से, जो भी उनको नॉलेज है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। ये मैंने प्लान कर लिया। फिर मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर बाद में मतलब प्रिपेयर के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के बाद देखेंगे तो लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबके पास, सबके साथ में होता ही होता है, सबके पास में आता है। प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट, ये 4 बातें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये कोई जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उसके लिए भी हो सकता है। अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, या किसी भी आप कोई प्रोग्राम लेके जाते हैं किसी कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। या फिलहाल मैं अगर मैं बात करूं, मैं नॉर्मल लेक्चर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाने जाता हूं, तो पहले मुझे डिसाइड करना है कि भाई कल संडे को लेक्चर कौन सा है मेरा, कौन से टॉपिक को पढ़ाऊंगा, बच्चों को कौन सा एग्जाम में आ रहा है। तो प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, फिर बाद में फाइनली प्रेजेंट करना। तो ये 4 स्टेप्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो आगे चले, सबकी सहमति है? प्लीज प्लीज। यस सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर। तो आगे मैं चलता हूँ। अच्छा,
तो जैसे कि हम सब ट्रेनर बनना चाहते हैं। मेरा आज का टॉपिक वही है कि मैं आप सबको ट्रेनर बना दूं। ट्रेनर तो आप लोग पहले से हैं, बट फिर भी हम लोग हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आप ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फील्ड है। आप लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। वो इंसान जैसे भी अपनी लाइफ को चला रहा है, जैसे भी जी रहा है, तो शायद ठीक ठाक नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगे। तो इस बैरियर को कैसे क्रॉस करना है, आप ये सिखाना आपको सिखाना होता है। तो इसके पहले आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और नेगेटिविटी आपके अंदर आपको पहले निकालनी होगी, तब जाकर के हम दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग कौन ले सकता है, किसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जो हम सब हैं, कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एज फैक्टर हो, कोई भी एज ग्रुप का बच्चा हो। एम्प्लॉयज हो सकता है, इंडस्ट्री का, कंपनी का, या कोई भी कंपनी हो सकता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। सबको आजकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर ऐसा बोल रहा है मतलब उसे पता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मानते हैं कि मैं बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूं, मुझे पहले की बात पता है। लेकिन आजकल हम लोग काफी एडवांस लेवल में हैं। हर वक्त चीजें बदल रही है, हर सेकेंड हर टाइम चीजें बदल रही है। अपने को आपको डेवलप करना पड़ता है और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हम सब बैठे हैं सीखने के लिए, नया एडवांस में क्या सीख सकते हैं, आने वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। जैसे कुछ टाइम पहले सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था, मैक्सिमम चीजें ऑफलाइन थी, ऑनलाइन कुछ चीजें थी। अब देखेंगे तो हम सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलने वाला है। अगर मैं कोचिंग क्लास की बात करूं, मैं खुद ट्यूटर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। तो आने वाले फ्यूचर में कुछ बच्चों का ये भी डिमांड है कि सर ऑफलाइन क्लास लीजिए, कुछ बच्चों का ये भी डिमांड है कि नहीं सर हम ऑनलाइन कंफर्टेबल है। तो दोनों चीजें साथ साथ में चलने वाली हैं। आप अपना ट्रेनिंग अपने प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें आपको दोनों में रहना पड़ेगा। तो दोनों पे कैसे ट्रैक पे चलना है प्रॉपर, इसके बारे में भी डिटेल्स में मैं बात करूंगा, काफी डिटेल्स में। इसके काफी पॉइंट्स है मेरे पास में। ओके, तो अच्छा मैं चलाए आगे। तो ठीक है सर, कारो जी, राजपूत जी, राजपूत सर, आगे चलें। बहुत अच्छा जा रहे हो, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके फाइन। तो आगे हम लोग आते हैं। जो मैं टॉपिक की, मुझे टाइम से खत्म करना है थोड़ा, ठीक है। हाँ, टॉपिक फॉर वर्कशॉप अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें आपको ट्रेनिंग बनने का पूरा मौका मिलेगा, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे और ये पॉइंट्स लेकर के आप सीधा फील्ड में उतर सकते हैं। बस सेल्स के बारे में आप सबको पता है और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही है, उसको लेके बस आपको मार्केट में उतरना है। तो कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा अपने 1 मंथ के वर्कशॉप में। फर्स्ट पॉइंट्स में कह सकता हूं कि ये मतलब लर्नर साइकोलॉजी। जब आप किसी को सिखाने जाते हैं तो उसकी साइकोलॉजी क्या है। कुछ लोग, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका सीखने का तरीका अलग होता है, वो अलग तरीके से सीखता है। एक जो टीनेजर्स होगा अलग तरीके से सीखेगा, एक एडल्ट होगा अलग तरीके से सीखेगा। अगर कोई एजड पर्सन है, मोर देन 60 ईयर्स का है, तो उसका तरीका सीखने का अलग होगा, उसके बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस होंगे। तो हम लोग अपने नॉलेज को किस तरह से सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या लर्नर की साइकोलॉजी क्या होगी वो हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। और लर्नर साइकोलॉजी समझने के बाद लर्निंग का प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या मेथड हम लोग मेथोलॉजी यूज करेंगे ताकि वो सामने वाला आपके नॉलेज को समझ जाए या अपने नॉलेज को वो सामने तक पहुंचा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास जो भी नॉलेज है सामने तक कैसे पहुंचा सके। मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर हूं, मैं देखता हूं कि मैं तो सिर्फ एमएससी हूं, बट मेरे साथ में ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जिनके पास डबल पीएचडी है। क्लासेस में आते हैं बच्चे, एक दिन में क्या 1 घंटा भी लेक्चर नहीं होता है, बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं। वहां पे नॉलेज बहुत होता है उनके पास में, नॉलेज की कमी नहीं होती है, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अपने नॉलेज को वो प्रॉपर उस स्टूडेंट्स तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है सब जगह सीखना पड़ता है। इसलिए अगर टीचिंग फील्ड की बात करूं तो बीएड वगैरह के कोर्स होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। तो बीएड में यही सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे समझे, उनकी माइंड क्या होगी, साइकोलॉजी क्या होगी, फिर आप कैसे सिखा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लर्नर साइकोलॉजी समझना और लर्निंग प्रोसेस क्या होगा इस पे बात करना। मैं अगर बात करूं कि इसमें पर्सनल एक्सीलेंस क्या होगा, आपका सेल्फ मास्टरी आपके टॉपिक पे कैसे आ सकती है, ठीक है। तो सेल्फ मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं, कैसे किसी को सिखा सकते हैं। आप खुद बोल सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, ये सही बात है, लेकिन आप दूसरों को सिखा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
तो सेल्फ मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, वो अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने अपने कॉन्सेप्ट को लेके आप कैसे आएंगे। और प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ा सा मैंने झलक आपको दिखाई थी, 4PS का रूल बताया था मैंने, ठीक है। तो उसमें और भी बहुत कुछ है जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बोल सकते हैं, मतलब अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बहुत सारी बातें उसके अंदर आती है। कैसे करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा 1 मंथ के मेरे वर्कशॉप में। फिर बाद में आप दूसरों को मोटिवेट कैसे करें, आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, फिर लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर कैसे डेवलप हो, इस बारे में बात की जाएगी। फिर लर्निंग मेथोडोलॉजी कैसी होगी, मतलब कौन से मेथड से मतलब लोग सीखते हैं, इस बारे में ऊपर भी सेम बात मैंने किया। फिर ये सब करके मैं समझता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर ट्रेनर बन सकते हैं। मेरे कुछ स्टेप्स, मेरे कुछ बातें हैं, अगर आप उसे अटेंड करते हैं, सीखते हैं, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। इस एज में मैं नहीं समझता हूँ किसी के पास नॉलेज नहीं होगा, सबके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। मेरे पास केमिस्ट्री का नॉलेज है, तो आपके पास भी आपके फील्ड का नॉलेज होगा, तो आप अपने फील्ड में किस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। और फाइनली मैं इस बारे में ये डिस्कस करूंगा कि मतलब उस मतलब ट्रेनिंग को आप कॉर्पोरेट्स में कैसे सेल कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेल करना, क्योंकि सलमान सर काफी कुछ बता चुके हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पहचान में काफी लोग हैं, काफी टीचर्स हैं, काफी प्रोफेसर्स हैं, नॉलेज बहुत है, बट उनका कहना है कि कोई आके मुझसे पूछे, कोई आके मुझसे पढ़े, तब जाके मैं अपने नॉलेज को दूंगा। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, कोई जानता नहीं, कोई उनके पास आता नहीं है, तो आप अपनी मार्केटिंग थोड़ी कैसे कर पाएंगे, ठीक है, कैसे कर पाएंगे। और इस बारे में सलमान सर बात कर चुके हैं, और थोड़ा सा ये टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। तो ये था मेरा टॉपिक ऑफ वर्कशॉप्स, मतलब इसने पॉइंट्स को कवर करूंगा। किसी को कुछ अगर यहाँ पे डाउट्स हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और फिर मैं आगे जाऊंगा। प्लीज मुझे बताइए कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम है। हरविंदर जी, राजपूत जी, चारू जी। सर आज का टॉपिक ट्रेन द ट्रेनर के ऊपर था या फिर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर था? सर आज का टॉपिक ट्रेन द ट्रेनर के ऊपर था। टॉपिक मैडम ने पब्लिक स्पीकिंग डाल दिया था, एक्चुअली में मुझे वो लिखना था, तो मेरी बात नहीं हो पाई। तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया भी नहीं कि ट्रेन द ट्रेनर का टॉपिक है, बट एक्चुअली में ट्रेन द ट्रेनर का टॉपिक था। यस सर। कुछ पॉइंट्स और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे, मेरे वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एवरी सैटरडे मैं लेने वाला हूँ 8 PM। मैंने कैजुअली लिख दिया यहाँ पे 8 PM होगा, बट जैसे ऑडियंस का डिमांड होगा, आप लोग का जैसा डिमांड होगा, 8 का 9 भी कर सकते हैं, या सैटरडे का संडे या मंडे जैसा भी होगा वैसे कर सकते हैं, और जूम से होगा। और मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट, मुझे एक्चुअली में सच पूछिए, मैं आप लोगों से, आप सब सीनियर है मुझसे, मैं एक्चुअली में इस चीज को फ्री में देना चाहता था, फ्री में करना चाहता था, बट अपने गुरु मेंटर सलमान सर का कहना है कि भाई आप किसी को नॉलेज देना चाहते हो तो फ्री तो मत दो, उसका कुछ भी चार्ज करो। तो मैंने उसको मतलब मैं चाहता था कि मैं फ्री में सिखाऊं, मुझे सिखाने का शौक है, भले कोई मुझे कुछ भी पे नहीं करे, पर सलमान सर का कहना था कि कम से कम कुछ तो चार्ज होना चाहिए। कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था 499 होना चाहिए, बट मेरा दिल नहीं माना। मैंने 1 मंथ के कोर्स के लिए 99 रुपीज रखा हुआ है, जो कि आपके एक कप चाय के बराबर है, या एक टाइम के लंच और डिनर के बराबर है। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं तो प्लीज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये मेरा गूगल पे नंबर है, मेरा पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, काफी कुछ है यहाँ पे। और कुछ प्रॉब्लम है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझ पे इस नंबर से बात कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो ये मेरा 1 मंथ का वर्कशॉप है, और मैं चाहूंगा कुछ डाउट है किसी को तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। मैं अभी मैं बात करूंगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे। मेरा बस हो गया, आपको प्लीज जो भी बोलना है आप बोलिए। राजपूत सर। यस सर। हाँ प्लीज बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ मुझे एक्चुअली टॉपिक के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग लिखा था और आप कुछ अलग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, मुझे लगा शायद कुछ। नहीं, और मैडम ने लिख दिया था, एक्चुअली में ट्रेन दी ट्रेनर का ही प्रोग्राम है, ट्रेन दी ट्रेनर का, आपने मतलब आप करेक्शन दूसरों नहीं करवाया लेकिन। सॉरी सर, मेरी मिस्टेक है, फर्स्ट टाइम है, मतलब मुझे करना चाहिए था।
कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, तो ठीक है, तो तारो जी क्या बोलना है आपका? कुछ क्वेश्चन है? प्रीवियस पेज बताइए जरा। हाँ सर, क्या बोला आपने? प्रीवियस पेज बताएंगे? हाँ, एक जहाँ पे मिनट। आपने लिस्ट रखा हुआ है कोर्स का। ये ना? नहीं, प्रीवियस। ये वाला? ये वाला। और टारो जी, मुझे लगता है कि सबको ज्वाइन करना चाहिए और इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है, और हाँ, आप लोग काफी सीनियर हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं। लर्निंग और ये मेथड जो है, लर्निंग मेथोडोलॉजी जो है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे? लर्निंग मेथोडोलॉजी मतलब थोड़ा मैंने बताया आपको कि जैसे हर आदमी अलग अलग तरीके से सीखता है। मैं छोटे बच्चों को स्टोरी सुना के बता सकता हूँ, मतलब स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोई अगर एडल्ट पर्सन है तो वहां पे स्टोरी बोलना ठीक नहीं होगा, शायद उनका एगो हर्ट होगा या कुछ वो अलग ही मतलब उनके माइंड सेट होता है, तो उनको समझाने के लिए कुछ अलग ही टूल्स और ट्रिक्स यूज करना है वहां पर। तो ये है आपका लर्निंग मेथोडोलॉजी। ओके। और डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेट्स में क्या होने वाला है? सेलिंग कॉर्पोरेट्स में मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है सर, मान लीजिए जैसे जहां तक मैं जानता हूँ आप LIC का है, कुछ और भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में, बट आप LIC का काम करते हैं, तो आप किसी भी कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो मतलब मैक्सिमम लोगों को आप LIC के पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हैं? तो सबसे पहले उनको नीड्स पता करना पड़ेगा, मतलब नीड्स पता करना पड़ेगा, उस कंपनी को समझाना पड़ेगा कि भाई आपके एम्प्लॉय अगर लेते हैं तो फ्यूचर में ये फायदा हो सकता है। तो उनके साथ में कोलैबोरेशन, जैसे सलमान सर बोलते हैं कि कोलैबोरेशन का जमाना है, हम अपनी कोई कंपनी खड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के साथ में कोलैबोरेट करके हम अपना एक अच्छा एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि मतलब आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट होकर वहां के लोगों को आप अपना पॉलिसी बेचें। इसके लिए काफी टूल्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उस पर काम करना होगा। ये सब बातें हैं सर। तो क्या मेथड है ये नीड क्रिएट करने की? सर, नीड क्रिएट करने का यही मेथड है कि जैसे कि कोई करंट स्टेट्स पे जो भी है, जो भी करंट स्टेट्स पे है और वो कहाँ पहुंचना चाहता है, हर आदमी की इच्छा होगी। जैसे आपकी मैं बात करूं तो आपकी भी कुछ इच्छा हो सकती है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है। कोई आकर के अगर आपको ये समझाए कि आप इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, आप उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इस तरह की बातें वहां पे होती है सर। What are the dates? Days will be sir Saturday. 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 Date बताओ. This is the day. डे सैटरडे ना सर? डे की बात करें ना आप? No, date. डेट तारीख। डेट, ओके, अच्छा डेट की बात करें। डेट मतलब ये न्यू ईयर से स्टार्ट होगा अपना, 1 जनवरी न्यू ईयर है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सैटरडे का संडे कर सकता हूँ, या मतलब थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सैटरडे डिसाइड किया हुआ है, एक फॉर्मेलिटी करना था तो इसलिए मैंने मतलब सैटरडे रख दिया है फिलहाल के लिए। बट किसी को मतलब ऑडियंस को प्रॉब्लम होगा, सबके साथ में डिस्कस करेंगे, और किसी को लगता है कि मतलब थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए तो हम लोग उसको कर लेंगे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ठीक है सर। तो हेलो। हाँ, वो ठीक है सर। यस सर, बोलिए सर। लेकिन हाँ। अभी मैं राजपूत सर के साथ बिजी हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई राजपूत जी का बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन था, मैंने भी देखा था। आप प्लीज उसको अटेंड कीजिए। मेरा चलते ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा चलते रहेगा और मैं आगे तक जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे ये सब सफल परिवार फैमिली मेंबर्स हैं, तो मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एकदम से मिनिमम ऑफर दिया था। बट कोई बात नहीं सर, आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है। अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी मैं अगर आपको करूँ। हेलो। यस सर, बोलिए अरविंद जी, बोलिए। अगर अभी ज्वाइन करूँ तो मेरी ट्रेनिंग बाद में हो सकती है? हाँ, बाद में भी हो सकती है सर, नो प्रॉब्लम सर। आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और
सर डेट्स नॉर्मली फर्स्ट से मेरा टारगेट है, अगर फर्स्ट किसी सुटेबल नहीं होगा मैं सबसे बात करूंगा, फर्स्ट के बजाय 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं जैसे ऑडियंस का ये होगा। अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो 1 जनवरी इज द बेस्ट। 1 जनवरी सबके लिए कंफर्टेबल होगा, अच्छा होगा। विल इट बी 1 1 जनवरी सर आपने क्या बोला? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैन इट बी 1 फरवरी? यस सर, यस सर, यस सर, कैन इट बी 1 फरवरी? ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, यस टारो जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। वाह, थैंक यू सो मच। तो सर देखिए यहाँ पे गूगल पे है, गूगल पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर पेटीएम है, यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ। व्हाट आई वांट टू से इज 1 जनवरी को थोड़ा चेंज करके अराउंड 8-9 तारीख को करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सभी और जो भी मेरे पास पब्लिक आएगी मैं उससे सबसे बात करने वाला हूँ। yes. तो फर्स्ट के बजाय 10 भी होगा, 15 जी सबका कंफर्टेबल देख के हम लोग करेंगे और एक डेट फिक्स कर लेंगे, उसमें ज्यादा चेंज नहीं करेंगे क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ मैं 4 से 5 सेशन में कंप्लीट करूंगा, बट ये 1.5 मंथ भी जा सकता है, ऐसा मान के चलिए, मतलब 4-5 क्लास से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। और इसमें अपने सलमान सर के टॉपिक्स हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में है या मनी मैनेजमेंट के बारे में, इस पे भी डिस्कस करूंगा। उल्टा मैं आपको दे दूंगा इस टॉपिक को, आप भी मेरी ऑडियंस के साथ में डिस्कस कीजिए। तो मेरे कुछ असाइनमेंट होंगे जिसमें कि आप समझ पाएंगे कैसे मतलब आपको काम करना है, वर्कआउट करना है, तो आगे हम लोग काम करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर वो रिकॉर्डिंग होगा ना? रिकॉर्डिंग मैंने दीपाली मैम को बोला है रिकॉर्डिंग के लिए। नहीं, आगे जो आपका कोर्स होगा इसका तो होगा ही है, हो रहा है रिकॉर्डिंग में। यस सर, डेफिनेटली ऑनलाइन करेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी क्लास मिस तो होगा ही, तो रिकॉर्डिंग रखेंगे। और मेरे लेक्चर्स भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो भी लेक्चर लेता हूँ। यस सर, रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग हम करेंगे। ओके, श्री राम जी। हाँ सर, मैं भी ज्वाइन करूंगा। हाँ, आपका जो कंटेंट्स है ना, मैंने देखा कि बहुत अच्छा है, सब बहुत इंफॉर्मेटिव है और इस पर काफी बहुत कर सकते हैं सर। सागर जी, मैंने हाँ यस सर, अविनाश जी, यस सर। अकाउंट ओपन कर दिया आपका सर, पेमेंट आ गया आपके पास में? अरे क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ठीक है साहब, प्रिंस ना, प्रिंस नाम से ना? प्रिंस, हाँ प्रिंस मेरे बेटे का नाम है। हाँ बस हो गया, अकाउंट ओपन हो गया, पेमेंट कर दिया आपको मैंने। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये नंबर पे, अच्छा ठीक है मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कल तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन है। और काफी क्योंकि आप केमिस्ट्री के बंदे हैं, क्योंकि आपके साथ जुड़ने का एक बेनिफिट ये है कि सलमान सर सेल्स के एंड मार्केटिंग के बंदे हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ में जो केमिस्ट्री मिलेगी ना, तो थोड़ा अपना प्रोडक्ट उभर के आएगा सर जी, राइट सर? थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे राजपूत जी माइंड पे सोचते हैं, माइंड है, माइंड तो हो गया लेकिन केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, राइट सर? केमिस्ट्री के बिना काम ही नहीं होगा सर, राइट सर? ओके, और केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्रॉपर रेशियो पे केमिकल जाना चाहिए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर। तो आपने काफी अच्छे टॉपिक लिए और मेरे को काफी अच्छे लगे। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आज की जो पीडीएफ है ना, वो अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। काफी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में आपको दी है आपके। सर मैं कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, हो जाएगा सर, मिल जाएगा। ओके सर, वेलकम। यस सर, थैंक यू सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट टू यू सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच। तो आई एम योर फर्स्ट स्टूडेंट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस टारो जी कुछ टारो जी बोल रहे हैं मेरे। अच्छा अरविंद जी बोलिए सर, अरविंद सर बोलिए। सर ये आपका किस नाम से सेव करूं? सर आपने क्या बोला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फोन पे का नंबर किस नाम से सेव करूं? फोन पे सागर सर, बस सागर, कोच सागर कर दीजिए। कोच सागर? हाँ कोच सागर। राइट सर। आप गूगल पे कर रहे हैं क्या? फोन पे कर रहे हैं ना? हाँ तो फोन पे मेरे बेटे का है, प्रिंस नाम है उसका।
तो आप प्रिंस से भी कर सकते हैं। मेरा नाम कोच सागर कर दीजिए, कुछ वो आपके रिकॉर्ड के लिए रहेगा ना, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बस आपके रिकॉर्ड के लिए है। इसमें इनवैलिड इनवैलिड यूपीआई आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप गूगल पे कर सकते हैं सर? सर आप डायरेक्टली नंबर दबाएंगे ना, डायरेक्टली चले जाएगा सर। ये पेटीएम भी करेंगे ना, डायरेक्ट नंबर डालेंगे ना पेटीएम करके, स्कैन करके डालेंगे तो ऑटोमेटिकली पेमेंट चला जाएगा सर जी आपका। पेटीएम कर दीजिए, ऐसा कीजिए फिर। ये नंबर पे पेटीएम तो काफी लोग करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरा बैलेंस कुछ है क्या नहीं है? ओके ठीक है सर, देख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बाद में हम बात कर लेंगे पर्सनली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो देख लेंगे कहाँ से हो पाता है, वहां से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, मैंने भी अभी पेमेंट कर दिया है। अच्छा ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे ख्याल से ना ये सबको ट्रेनिंग करना चाहिए। उसकी वजह ये होगी, इसकी वजह ये होगी कि इसी बहाने जो हमारी टीम है ना, हमारी जो टीम है वो जिंदा रहेगी सर जी। और हमें बिल्कुल बिल्कुल alive and we can meet at least once in a week again सर जी। ओके सर, करेक्ट सर। हाँ कल मैंने सलमान सर से रिक्वेस्ट किया था कि हम सब एक बार कम से कम मीटिंग रखिए, तो सलमान सर ने कहा कि अभी आगे की प्लानिंग की चल रही है, आगे उनका कुछ प्लानिंग है ऑफलाइन के कोर्स के लिए भी, तो बताएंगे वो क्या है, कैसे मिलना होगा हम सबका। ऑफलाइन हो गया, दैट इज ऑनलाइन में एटलीस्ट वी कैन बाय 8 o'clock का टाइम, हाँ 8 o'clock और 9 o'clock का टाइम इज वेरी फिजिबल। यस सर, परफेक्ट टाइमिंग है, आई थिंक सो। मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, बाकी आई डोंट नो सबको। आई एम कंफर्टेबल विद 8 o'clock और 9 o'clock, नो प्रॉब्लम सर। लेकिन ये एक एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट इसी बहाने हम सबसे मुलाकात कर सकते हैं, एक दूसरे के। टॉरो जी हो गए, हमारे कोच राजपूत जी हो गए, फिर बाद में बाकी हमारे जो संदीप मोंगा जी हो गए, हाँ जी, और काफी लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम एटलीस्ट कम से कम सलमान सर से भी तो हमारी इसी बहाने एटलीस्ट दीपाली जी हमारे, जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। हाँ जी, काफी लोगों के साथ में अरविंद जी है हमारे, मास्टर ऑफ माइंड, राइट सर? हाँ जी जी, तो वो काफी, इनके साथ में हमारा मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ और आगे बढ़ेंगे। ये तो शुरुआत है सर जी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। तो अगर भाई मैं फोन पे से पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बोलता है रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट इज नॉट लिंक्ड टू फोन पे एट दिस टाइम, वी हैव इन्फॉर्म्ड देम अबाउट द अटेम्प्ट टू सेंड मनी। नहीं, गूगल पे चालू है टॉरस जी। हाँ, मैं गूगल पे मैंने अभी किया। गूगल पे कर सकते सर? हाँ हाँ, मैं ट्राई। ये नंबर गूगल पे का नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है गूगल पे का है, तो आपके पास अगर ये ऑप्शंस हैं तो चेक कीजिए एक बार। I'm doing it. नहीं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके, और ये तो करना जरूरी है जी। ये मेरा गूगल पे चल नहीं रहा, क्या हो गया? किसी के कुछ डाउट्स हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि किसी को पैसे का प्रॉब्लम होगा एकदम मुझे फ्री रखना था, बट सलमान सर मेरे, हम सबके गुरु हैं, उनका मानना है कि भाई किसी को कुछ सिखाना भी चाहते हो तो उसके चार्ज होने चाहिए, और जब वो पे करेगा तो सीखेगा उनका मानना है। कल उन्होंने कहा था कि 499 रखो, बट मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं माना था, लेकिन ठीक है, चलिए जो भी है। और मुझे बहुत मजा आएगा आप लोगों को साथ में काम करने में, और साथ में काम करेंगे, आगे भी साथ में चलेंगे, और मैं एंड तक इस तरह से मतलब कर पाऊंगा कि आप लोग अपनी फील्ड के ट्रेनिंग प्रोग्राम को बना सकें, और एटलीस्ट ऑनलाइन तो आप स्टार्ट ही कर देंगे, इतना मैं समझ रहा हूँ, ऑनलाइन आपका हो जाएगा, उस चीज को आप ऑफलाइन भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इस तरह का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में, मैं आपको देते रहूंगा, और हम लोग करेंगे, और ये कोर्स में लेके जाऊंगा करीबन 1.5 मंथ का, तो मान के चलिए, एक 1 मंथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और 1.5 मंथ जाएगा आपका। तो
एक हफ्ते सेशन का होंगे, सेशन कितने होंगे? 4 सेशन होंगे आपके, मतलब 1 मंथ, मतलब सर, वंस इन अ वीक ना? हाँ, वंस अ वीक, यस सर, एवरी सैटरडे मान के चलिए, और डेज आगे पीछे करना होगा देख लेंगे, सबसे बात कर लेंगे किसका कैसा डिमांड है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। टाइमिंग का भी थोड़ा आगे पीछे होगा तो देख लेंगे, आज का 9 रखना है या 7 रखना है, 6 रखना है, जैसा भी सबको कंफर्टेबल लगे, सब लोग आना चाहिए उस कैटेगरी में, तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे और अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, अच्छे से करेंगे। तो किसी का कुछ है कि बस हम लोग क्लोज करें? वेरी ऑल द बेस्ट टू यू सर, वेरी ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी आपने जो टॉप पॉइंट्स बताए ना, और टीएनए और उसके पहले के जो आपने आइडियाज बताए, आप जरा स्लाइड को फिर वापस स्टार्टिंग से जरा देखिए, स्टार्टिंग की स्लाइड मिस कर दी, और स्टार्टिंग स्लाइड से आपकी टीएनए के पहले के स्लाइड्स वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है, और काफी अच्छा है, आपने वो चीजों को अच्छे से सिंपल वर्ड में कैच किया आपने, काफी मतलब इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो स्टॉप करें कि किसी को कुछ कहना है? नहीं सागर भाई, स्टॉप करिए बेशक, लेकिन मेरी पेमेंट गई नहीं अभी तक, मैं थोड़ी देर में भेज रहा हूँ आपको। मेरा तीनों पेटीएम, गूगल पे और फोन पे तीनों ही ब्लॉक है। भेज रहा हूँ। ठीक है सर, आई थिंक सो नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो देख लीजिए थोड़ा। हाँ, मैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। श्योर सर, चलेगा चलेगा, ओके, चलेगा, कर देंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सागर सर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। रजिस्टर किया है सागर सर मैंने, मिलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, कंटेंट काफी अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।